प्रेम का उदय भाग 1। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गड्ढा सिर पे लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी भी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातः काल ही घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छां में काटी थी। समझा था कि इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वो अब भी कोप भवन में बैठी थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लाओ एक लोटा पानी ही दे दो, बड़ी प्यास लगी है, मर गया सारा दिन। बाजार में जाऊंगा, 2-3 आने से बेसी न मिलेंगे, 2-4 सांडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर अंदर बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भोंदू ने भवें सिकोड़ कर कहा, क्या धर्म धर्म बकती है? धर्म करना हंसी का खेल नहीं है। धर्म वो करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भर पेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे भर न सकें, पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सूझती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? भोंदू इस चोट से तिलमिला गया। उसकी जिहदार नसें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वो एक झपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी। जिसके पराक्रम से सारे कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वो इस अबला के सामने चू तक न कर सका। दबी जबान में बोला, मेहरिया, धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। ये कंजड़ दंपति आज 3 दिन से कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी 3 हाथ चौड़े और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 अनाज के मटके, द्वार पे एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 गाय भैंस या गधे। जब डेरा कूच करता होता तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती, आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते। पेज 34। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी भी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदारों का पहरा होता। स्त्री या पुरुष किसी भी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीजें चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट न सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चौरौरी करने निकलते थे। चौकीदार को उनसे मिल रहने में ही अपनी कुशल दिखाई पड़ती थी। कुछ हाथ भी लगता और जान भी बची रहती। सख्ती करने में प्राण का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही किया, क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वो पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए वो ये नौबत ही न आने देती थी। बंटी को पति की ये आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी, और उसकी और बहनें नई नई साड़ियां, नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की आक्रमणता पर कुढ़ती। इस विषय पर दोनों में न जाने कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई और भोंदू लकड़ी काटने जंगल में निकला था। सांडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सांडे भी न मिले। बंटी ने कहा, जिससे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। राण अपने माण में ही खुश हैं। भोंदू ने पूछा,
मैं तो निखट्टू हूं। बंटी ने इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं, तुम क्या हो? मैं तो यही जानती हूं कि यहां धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते, ओढ़ते, हंसते, खेलते देखती हूं। क्या मुझे पहनने, ओढ़ने, हंसने, खेलने की साध नहीं? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई है। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ा जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा न होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली, और जब लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही पकड़े जाओगे। और लोग पुलिस लगा लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तुम चाहती हो कि मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई हूं। फिर तुम्हारे छुरे गड़ासे से कोई कहां तक डरे? जानवरों को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो वो पगहा तुड़ाकर किसी भी खेत में जा बैठते हैं। मैं तो आदमी हूं। भोंदू ने इसका कुछ जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, ये कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार ये धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब ये नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वो अपना काबू चलते अपने पास न आने देता। पेज 35। आज भोंदू की दृष्टि में वो इज्जत नहीं रही, वो भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार की टिकोने की जरूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वो जितनी अपनी ओर से निश्चिंत था, उतना ही उसकी ओर से भी था। वो जिस तरह खुद रहता था, उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था, वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र न थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वो अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा कि उसका गधा चरकर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसके खाने पीने की चिंता न की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। भाग 2। उसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वो जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे कि इतने सारे रुपए कहां से मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला न छूटेगा बंटी। तू कह देना कि मैं 3-4 मास से 2-4 रुपए महीना कमाकर जमा करती आई हूं। हमारा खर्च ही कौन सा बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटी बेचते हैं, एक जड़ी की मुट्ठी भर के रुपए ले आते हैं, खस, सांडे, जानवर की खालें, नस और चर्बी भी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार गए। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियां, टिकुलियां, बूंदे, सेंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते, घामते, गाते, बजाते घड़ी रात डेरे पर लौट आए। बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे। आते ही बंठंग कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वो लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां शुरू की। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत है। पेज 36। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी भी न देने उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था, पर कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता।
देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हां, उससे एक गलती जरूर हुई। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतः कार सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भोंदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न आए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को न जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी, यहां तक कि बंटी से भी न कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी। वो बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जून कहां चले? अभी आता हूं। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू ने स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी, तुम ये गड़ासा अपने पास रख लो। उसने गड़ासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेढप थी। रात को बकरा कहां से लाता? इस समस्या को भी उसने नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गड़ेरिये के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है, या इससे कि बकरा कैसे आया और कहां से आया। मगर बस्ती के समीप ही पहुंचा था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले गए। भाग 3। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता, आनंद से खिली जाती। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वो नया आईना ले आई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संवारे, मुंह पर उपटन बना। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ और निखर जाता। कल वो अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केश गुंदकर वो माथे पर आलसी की लुआब लगाया जिसमें बाल न बिखर पाए। फिर पान लगाए, चूना ज्यादा हो गया, अल्फड़ों में छाले पड़ गए। लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो मजे से लोग खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने के सामने अपनी सूरत देखी तो उसने आप सूनी रंग पर लाली दौड़ाई। आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आग से नारित्र भी भस्म हो जाता है। नारित्रों की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबैने में सुगंध लगाकर खाए। पेज 37। इस तरह सच कर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब अब भी वो ना आया तो उसका जी झुलझुलाने लगा। रोज तो सांझ से ही द्वार पर पड़े रहते, आज न जाने कहां जाकर बैठे हैं। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वो हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी और कुछ बिगड़ न हो गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही। जो जो रात बीतती गई उसकी शंका तीव्र होती गई। आज उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही ये हाल। प्रातःकाल वो उठी और अभी कुछ अंधेरा ही था कि रत्रजज्ञे ही उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर एक लहर सी उठती, आंखें भर आती थीं। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात में पकड़ा गया। भाग 4। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी, दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं, सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे ये काम न होगा। मैं ये थोड़ी ही कहती थी कि आंख में फांद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, तो यही है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहां हम किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों? अफसर और महात्म सभी को अनुरुक्त आंखें बंटी पर उठने लगी।
भोंदू की तरफ से लोगों के दिल में कुछ मर्म हो गए थे। उसे धूप छां में बैठा दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल दुर्सरहित काली देह पर भी जूते और कोड़ों के रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी तो देखो, जैसे देवी ही हो तो हो, मगर इस फेर में न रहना। यहां तुम लोगों की नस नस पहचानता हूं। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल कर लो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दें? जो देश को लूटते हैं उनसे भी कोई नहीं कुछ बोलता। जो बेचारे अपनी गाढ़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नजर भेंट देने के लिए पैसे नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हां, जो कुछ कोर कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर दें, किरकिरी न होने पाए, मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं निकल सकते। पेज 38। अगर अब भी इकबाल न किया तो 3 साल को जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धूती तो दो इसे। कोठरी में बंद करके पसेरी भर मिर्च सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी बोटी काट डालो, लेकिन कुछ न हाथ लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम चाहते हो कि आदमी को रुपए जान प्यान से प्यारे होते हैं? जान ही के तो है तो आदमी तो सबके कुकर्म करता है। धुनी सुलगाकर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आ गया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उसके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद किया और 2 आदमी मिर्चे लाने को दौड़े। लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वो जानती थी कि चोरी करके इकबाल कर लेना कंजड़ जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या ये सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में भी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेल कर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूं, हाकिम से रत्ती रत्ती का हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो छोड़ दो उसे, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे क्या, वो मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा थमा लाया होगा वो तेरे ही हाथ तो होगा। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूं, मुकदमा न चलाऊंगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान, खुशबूदार तेल के लिए तू ही तो लचक रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषी अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी तो मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाजें कान में आईं, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली,